हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ रिक्वायर वर्ब। रिक्वायर इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिक्वायर वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और इसका यूज कब किया जाता है। और हम लोग सीखेंगे कि रिक्वायर वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और रिक्वायर वर्ब से 8+ वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है। और हम लोग सीखेंगे कि रिक्वायर वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 8 वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है रिक्वायर। रिक्वायर इसको रिक्वायर पढ़ा जाता है, ये वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूँ क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो रिक्वायर वर्ब का मेन फॉर्म है। इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक होना, यानी किसी चीज का जरूरत होना या मांगना या चाहना या आकांक्षा करना या अपेक्षा करना या अपेक्षित समझना। यानी रिक्वायर वर्ब का इन सभी अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मेनली आवश्यक होने के सेंस में, यानी अधिकतर प्रयोग आवश्यक होने के अर्थ में, किसी चीज की आवश्यकता होने के अर्थ में रिक्वायर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम लोग रिक्वायर वर्ब का इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि रिक्वायर वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो रिक्वायर वर्ब का V1 होता है रिक्वायर, V2 होता है रिक्वायर्ड, V3 होता है रिक्वायर्ड, V4 होता है रिक्वायरिंग और V5 होता है रिक्वायर्स। रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, रिक्वायरिंग, रिक्वायर्स, ये होता है रिक्वायर वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि रिक्वायर वर्ब का V3 का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। चाहे दुनिया का कोई भी वर्ब हो, उसके V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है। और V4 का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सीखते हैं कि रिक्वायर वर्ब से 8 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रिक्वायर वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। रिक्वायर वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट सिंगुलर नाउन है। इसे मैं ऐसे लिखा हूँ, इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता या जरूरत या मांग या आकांक्षा या अपेक्षा। यानी इन पांचों अर्थों में इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। अगर एक आवश्यकता की बात की जाए या एक जरूरत या मांग या आकांक्षा या अपेक्षा की बात की जाए तो आप रिक्वायरमेंट शब्द का यूज करेंगे। और जहाँ पे एक आवश्यकता या एक जरूरत या मांग की बात की जाए तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिखा हूँ, इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड, यानी इस वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वही सेम
इस वाले वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है। अगला वर्ड मीनिंग है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर वर्ब का भी थ्री है। इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अपेक्षित या चाहा हुआ या मांगा हुआ या आकांक्षा किया हुआ। यानी किसी चीज को मांगा हुआ हो या चाहा हुआ हो या अपेक्षित हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रिक्वायर वर्ब से ही निकला है, रिक्विजिट। रिक्विजिट, इसको रिक्विजिट पढ़ा जाता है। ये रिक्विजिट नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता या मांग। रिक्विजिट यानी आवश्यकता या मांग। एक और वर्ड होता है रिक्विजिट जो वर्ब के काम करता है और उसका हिंदी मीनिंग होता है मांग करना, जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ और यही वर्ड है यहाँ पे। अगर इस वर्ड का प्रयोग आप एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक। रिक्विजिट यानी आवश्यक। किस तरीके से सेंटेंस में इन सभी अर्थों का यूज किया जाता है हम लोग सीखेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है रिक्वायरर। रिक्वायरर। रिक्वायरर ये सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आप इसमें एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा रिक्वायरर्स। रिक्वायरर का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक होने वाला। रिक्वायरर यानी आवश्यक होने वाला, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई चीज हो सकता है जिसकी आवश्यकता हो, यानी जो आवश्यक होने वाला हो, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायरर। रिक्वायरर। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रिक्वायर वर्ब से मिलकर के बना है अनरिक्वायर्ड। अनरिक्वायर्ड। अनरिक्वायर्ड ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनावश्यक। अनरिक्वायर्ड यानी अनावश्यक, यानी वैसा चीज जिसकी आवश्यकता ना हो तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे अनरिक्वायर्ड। अनरिक्वायर्ड। जिसकी आवश्यकता हो उसको आप बोलेंगे रिक्वायर्ड और जिसकी आवश्यकता ना हो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे अनरिक्वायर्ड। अनरिक्वायर्ड। अगला वर्ड मीनिंग है रिक्वायरमेंटलेस। रिक्वायरमेंटलेस। रिक्वायरमेंटलेस जो है ये एडजेक्टिव है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो LESS तो वह वर्ड एडजेक्टिव के काम करते हैं, जैसे होमलेस, मास्टरलेस, फेसलेस, टीचरलेस। उसी तरीके से होता है रिक्वायरमेंटलेस। रिक्वायरमेंटलेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता रहित। आवश्यकता रहित यानी बिना आवश्यकता का। रिक्वायरमेंटलेस यानी आवश्यकता रहित या बिना आवश्यकता का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों को एक एक करके किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है और साथ ही साथ रिक्वायर वर्ब का और उनके फॉर्मों का किस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से रिक्वायर वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा, और आप लोग नहीं सीखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी से कहना हो आवश्यकता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर। रिक्वायर। रिक्वायर यानी आवश्यकता है। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट रिक्वायर। डोंट रिक्वायर। डोंट यानी नहीं,
रिक्वायर यानी आवश्यकता है, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ नहीं आवश्यकता है यानी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि डू और नॉट इन दोनों वर्डों को मिलाने पे बनता है डोंट, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। यानी डू और नॉट इन दोनों का कंस्ट्रक्शन होता है डोंट। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया आवश्यकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिक्वायर। प्लीज रिक्वायर, प्लीज यानी कृपया, रिक्वायर यानी आवश्यकता है, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया आवश्यकता है। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन। रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन, रिक्वायर यानी आवश्यकता है, मोर यानी अधिक, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अधिक जानकारी की आवश्यकता है। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं मीटिंग में तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर योर अटेंडेंस एट द मीटिंग। रिक्वायर योर अटेंडेंस एट द मीटिंग, रिक्वायर यानी आवश्यकता है, योर अटेंडेंस यानी तुम्हारी उपस्थिति, एट द मीटिंग यानी मीटिंग में, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मीटिंग में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में मैं रिक्वायर वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं यहां तुम्हारे विशेषज्ञता की आवश्यकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर योर एक्सपर्टीज हियर। रिक्वायर योर एक्सपर्टीज हियर, रिक्वायर यानी आवश्यकता है, योर एक्सपर्टीज यानी तुम्हारे विशेषज्ञता की, हियर यानी यहाँ, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यहाँ आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया उनकी पुष्टि की आवश्यकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिक्वायर देयर कन्फर्मेशन। प्लीज रिक्वायर देयर कन्फर्मेशन, प्लीज यानी कृपया, रिक्वायर यानी आवश्यकता है, देयर कन्फर्मेशन यानी उनकी पुष्टि की, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया उनकी पुष्टि की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से V1 और V5 के रूप में रिक्वायर वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उसे और समय की आवश्यकता है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी रिक्वायर्स मोर टाइम। शी रिक्वायर्स मोर टाइम, शी रिक्वायर्स यानी उसकी आवश्यकता है या उसको आवश्यकता है, मोर यानी अधिक, टाइम यानी समय, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अधिक समय उसकी आवश्यकता है या अधिक समय की उसकी आवश्यकता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो मशीन को रख रखाव की आवश्यकता है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द मशीन रिक्वायर्स मेंटेनेंस। द मशीन रिक्वायर्स मेंटेनेंस, द मशीन रिक्वायर्स यानी मशीन की आवश्यकता है, मेंटेनेंस यानी रख रखाव की, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मशीन की आवश्यकता है रख रखाव की। अगला सेंटेंस है, अगर हमको आपसे कहना हो हमें आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वी रिक्वायर योर फीडबैक। वी रिक्वायर योर फीडबैक, वी रिक्वायर यानी हमें आवश्यकता है, योर फीडबैक यानी आपकी प्रतिक्रिया की, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ हमें
आवश्यकता है आपकी प्रतिक्रिया की या हमें आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड रिक्वायर वर्ब से बने हैं उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको किसी से कहना हो काम में कुछ आवश्यकताएं हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द जॉब हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। द जॉब हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। द जॉब हैव यानी जॉब की आवश्यकता है, सर्टेन यानी कुछ, रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताएं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ जॉब को कुछ आवश्यकताएं हैं। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आपसे कहना हो प्रमाणीकरण के लिए दस्तावेज आवश्यक है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड यानी दस्तावेज की आवश्यकता है, फॉर वेरिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण के लिए। वेरिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि दस्तावेज की आवश्यकता है प्रमाणीकरण के लिए। अगला सेंटेंस है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो इस मोबाइल की आवश्यकता नहीं है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस मोबाइल इज अनरिक्वायर्ड। दिस मोबाइल इज अनरिक्वायर्ड। दिस मोबाइल यानी यह मोबाइल, इज यानी है, अनरिक्वायर्ड यानी बिना आवश्यकता की या आवश्यकता रहित, यानी इस मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। तो इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग हुआ कि इस मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वर्ड का यूज किया हूँ, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ और यहाँ पे मैं अनरिक्वायर्ड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो इस काम की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस टास्क इज, ये टास्क लिखा गया है, दिस टास्क इज रिक्वायरमेंटलेस। दिस टास्क इज रिक्वायरमेंटलेस। दिस टास्क यानी यह काम या यह टास्क, इज यानी है, रिक्वायरमेंटलेस यानी बिना आवश्यकता का या बिना आवश्यकता रहित। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह काम बिना आवश्यकता का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रिक्वायरमेंटलेस वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर अनरिक्वायर्ड। द एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर अनरिक्वायर्ड। द एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, मटेरियल्स यानी सामग्रियों की, आर यानी है, अनरिक्वायर्ड यानी अआवश्यकता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अतिरिक्त सामग्रियों की अआवश्यकता है यानी आवश्यकता नहीं है। तो इस सेंटेंस में मैं अनरिक्वायर्ड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो इस दस्तावेजों की आवश्यकता है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दिज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। दिज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। दिज डॉक्यूमेंट्स यानी यह दस्तावेजों की, आर यानी है, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इन दस्तावेजों की या इस दस्तावेजों की आवश्यकता है। तो इसमें मैं रिक्वायर्ड वर्ड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो इस काम के लिए
आवश्यक कौशल की आवश्यकता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द नेसेसरी स्किल्स आर रिक्विजिट फॉर दिस जॉब। द नेसेसरी स्किल्स आर रिक्विजिट फॉर दिस जॉब। द नेसेसरी स्किल्स यानी आवश्यक कौशल, आर यानी है, रिक्विजिट यानी आवश्यकता, फॉर दिस जॉब यानी इस जॉब के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आवश्यक कौशल की आवश्यकता है इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रिक्विजिट वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आपको एक कलम की आवश्यकता थी, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू रिक्वायर्ड अ पेन। यू रिक्वायर्ड अ पेन। यू रिक्वायर्ड यानी आपको आवश्यकता थी, अ पेन यानी एक कलम की। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आपको एक कलम की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रिक्वायर वर्ब का V2 का प्रयोग किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो परिस्थिति को तत्काल क्रियान्वित करने की आवश्यकता हो रही है, यानी परिस्थिति ऐसा आ गई है कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना आवश्यकता हो गई है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द सिचुएशन इज रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। द सिचुएशन इज रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। द सिचुएशन यानी परिस्थिति को, इज यानी हो रही है, रिक्वायरिंग यानी आवश्यकता, इमीडिएट यानी तत्काल, एक्शन यानी क्रियान्वित या क्रिया। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ परिस्थिति को तत्काल क्रियान्वित की आवश्यकता हो रही है। तो अगर आप लोगों को इज आरएम का प्रयोग सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है नहीं आता है, तो आप लोग बी वर्ब के वीडियो को देखें, क्योंकि एकमात्र ही ये बी वर्ब ऐसा है जिसका ग्रामर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बी वर्ब का ही फॉर्म होता है इज आरएम, वाज वर, बी और बीइंग, बीन। सबसे ज़्यादा बी वर्ब का फॉर्म होता है, तो बी वर्ब इंग्लिश सीखने के लिए कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद आता है हैव वर्ब। अगर आप लोगों को सेंटेंस में हैव, हैड, हैज और हैविंग का प्रयोग नहीं आता है, तो हैव वर्ब के वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को डू, डज, डिड और डन का प्रयोग नहीं आता है, तो डू वर्ब के वीडियो को आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से इन तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही बतलाएं कि मैं अगला वीडियो किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊं। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को और आपकी पूरे फैमिली को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।